प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुछंदा गीति संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीयम खंड के अंतर्गत वयम राष्ट्रे जागरियाम इस गीति का एक विश्लेषण, एक विवेचन। तो पद्यशः देखते हैं। प्रथम पद्य है, दिवारात्रं मनुज सेवा व्रतं सततं पालयाम वदति विशदं वेदवाणी वयम राष्ट्रे जागरियाम। तो इसके अंतर्गत उन्होंने राष्ट्र के अंतर्गत जो चेतना का भाव है उस जगाने का प्रयास किया है और अपने हम क्या सेवा लें, हम क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, तो इस बात को लेकर के उन्होंने ये रचना करी है। राष्ट्र के जागरण, सब प्रकार से राष्ट्र का हम उत्थान करने का भाव हमारे अंदर रहे, हम राष्ट्र की क्या सेवा कर सकते हैं, इस बात को लेकर ये गीति लिखी गई है। जिसमें वो कहते हैं कि दिवारात्रम, दिन रात, मनुज सेवा व्रतम सततम पालया वयम, हम सब जो भारतीय हैं, हम सब राष्ट्र के में रहने वाले लोग, नागरिक, हम मनुष्य के सेवा का व्रत, जो व्रत है उसको सतत पालन करें, निरंतर उसका पालन करें। मैंने सेवा व्रत को सब सर्वोपरि माने और सेवा का भाव रखें। और दिन रात ये मनुष्य सेवा व्रतम, क्योंकि मनुष्य है तो राष्ट्र है, हम हैं तो राष्ट्र है, इसलिए मनुष्यों की सेवा का व्रत का हम सतत पालन करें। कहते हैं इसके लिए और आगे कहते हैं, वदति विशदम वेदवाणी, वेदवाणी विशदम वदति, वेदवाणी भी यह विस्तार से कहती है, वयम राष्ट्रे जागरियाम, हम सब राष्ट्र में जागरण करें, राष्ट्र को जगाएं, राष्ट्र को की चेतना को जगाएं, हमारे अंदर जो लोग हैं उनकी चेतना को जगाएं, ये भाव है। यानी हम राष्ट्र में जागरण करें। जागरण माने सब प्रकार से शिक्षा का प्रसार करें, संस्कृति का प्रसार करें, अपने ज्ञान का विस्तार करें, ये सब बात इसमें है। जागरण में सब कुछ समाहित हो जाता है। अपने दर्शन का विस्तार करें, एक दूसरे से जो सहिष्णुता है, दया है, करुणा है, ये मनुष्यता के जो भाव हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसका अपने पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीज़ों का हम प्रसार करें, इस प्रकार की बात को के अंतर्निहित भाव है। आगे वो कहते हैं, अगला पद्य है, बंधुभूता समे धर्मा स्नेह धाराम उद्गिरंतु भेदभावानां निशायाम एकता किरणान किरंतु अमृतपुत्रा वयम सर्वम कालकूटम नाशयाम। हम सब जो हैं वयम सर्वम अमृतपुत्रा, हम सब जो हैं अमृत पुत्र हैं, देवपुत्र हैं, है ना। अमृतपुत्र, देवपुत्र, अमृत देवताओं को कहा तो देवताओं के पुत्र हैं। यह देश देवी देवताओं का देश माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है इस देश में, इसलिए हम लोग कालकूट नामक ये जो विष है उसको भी हम लोग नष्ट करें। कालकूटम नाशयामा, क्योंकि हम अमृत पुत्र हैं, देवपुत्र हैं और देवताओं में इस विष को नाश करने की क्षमता है, शक्ति है। और आगे कहते हैं, भेदभावा नाम, जो भेद जो है लोगों के बीच ऊंच नीच का भाव है, किसी प्रकार की भेदभावना है, उसको जो भेदभावना की रात्रि में, भेदभावा नाम निशायाम, भेदभाव की रात्रि में हम एकता किरणान किरंतु, एकता के किरण का प्रसार करें, एकता के किरण बिखेरें, एकता के किरण का प्रसार करें, माने एकता के भाव को जागृत करें, ये भाव है। बंधुभूता समे, सबके साथ हमें अपने बंधु बांधव जैसा व्यवहार करें, सबके समय सब में समानता में, बंधुभूता, बंधु के समान, धर्मा स्नेहान धाराम उद्गिरंत, और धर्म में कैसा धर्म हो, स्नेह रूपी धर्म का हम आचरण करें और स्नेह की धारा से हमारी वाणी जो है प्रवाहित हो, उद्गिरंतु, हमारी वाणी में है स्नेह, समता, ममता और बंधुता की भावना की, इस प्रकार की धारा का प्रवाह हो। और भेद की भावनाओं की रात्रि, माने भेद के जो भाव से जो ये तमस छा रहा है उसको हम एकता की किरण से, एकता के प्रकाश से उसका हम नाश करें
कालकूट यानी विष की शक्ति, जो मोहन शक्ति है जिससे हम ग्रसित हैं, इस सब को हम चूँकि देवपुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं, इसलिए हम सब में शक्ति है। तो उस विष का, ये भेदभाव रूपी विष का, जो आज के लिए ये कालकूट नामक विष के समान हो गया है, जो हलाहल विष भी कहते हैं, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया था। तो ऐसे विष को हम नाश करने में, जो हमारे समाज को तोड़ रहा है, हमारे देश को तोड़ रहा है, ऐसे विष का हम नाश करें और समाज में एकता, समता, बंधुता और इस तरह के सहिष्णुता आदि भावों का आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और आपस में स्नेह, प्रेम आदि के भावों का हम आपस में एक दूसरे से आचार व्यवहार करें, यह भाव है। अगले में है श्रम स्वेदई सदा स्माभि विदेया नवरूप रचना। आगे कवि ने ये कामना की है कि हम श्रम स्वेदई माने श्रम की शक्ति से परिश्रम करें और परिश्रम बहाकर जो परिश्रम के पसीने से हम सदा अस्माभि हमारे द्वारा विधेया, किम विधेया, तो नवरूप रचना, तो नई रचनाओं का, नित्य नई रचना का हम विधान करें, हम आत्मनिर्भर बने, हम अब सर्जन करें, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान करें, नए नए आविष्कार करें। चीरम नंदतु भू भारती भू, हमारी और हम अपने भारती भू, ये भारत भूमि को चिरम नंदतु, चिरकाल तक लगातार प्रसन्न करें, हम उसको प्रसन्नचित करें, प्रसन्न करें, आनंदित करें, उसके कि ऐसा काम करें जिससे हमारी भारतीय की भूमि है वो प्रसन्न हो और खुशहाल हो, ये भाव है। हिम किरीटा सिंधु रचना, और जो हिम किरीटनी है, जो हिम शिखर है जिसके, और सिंधु मेखला है जिसके, तीनों तरफ से ये हमारी भारत भूमि एक तरफ से तो हिमालय के शिखरों से घिरी हुई है, और तीन तरफ से सिंधुओं से, तो सिंधु की मेखला जो कमरधनी कहते हैं उससे घिरी हुई है, तो तीन तरफ सागर लहराते हैं जिसके, ऐसी दिव्य भूमि है यह। तो कहते हैं उसके शांति शक्त्या वयम हिंसा दानवी सेना, हम शांति की शक्ति से, स्वयं शांति शक्त्या, शांति की शक्ति से, हिंसा दानवी सेना, हिंसा रूपी दानवों की सेना को जयाम जीतें। शांति की शक्ति से हिंसा को हिंसा से नहीं जीता सकता, ये भाव है। इसलिए हिंसा की जगह हम शांति का आचरण करें, लेकिन शांति में भी शक्ति है। तो ये शक्ति क्या है कि हम निर्बल नहीं बने, हम अपने अंदर शक्ति का आदान करें, और शक्ति जब आती है व्यक्ति में, तभी वो दूसरा जो शत्रु है वो समझ लेता है कि अमुक व्यक्ति के पास शक्ति है, तो वो थोड़ा डरता है। इसी तरह राष्ट्र में भी वह भाव होना चाहिए, राष्ट्र सबल बने, शक्ति संपन्न बने, और हिंसा का आचरण नहीं करे, हिंसा का परित्याग करने। दानवी सेना जो है, हिंसा करने वाली जो सेना है, हिंसक जो लोग हैं, उन पे हम शांति का भाव का प्रसार करते हुए, बुद्ध का देश है यह, गांधी का देश है, जिसने शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण की कामना के लिए हमेशा कामना की है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ भावना है, परोपकाराय शताम विभूतया की जहाँ भावना है, उस भावना को, शांति का प्रसार करें विश्व में, और शांति से खुशहाली आती है, और हिंसा का सर्वथा परित्याग करें। और उस दानवी सेना को यदि वो नहीं मानती है, तो हम शांति की शक्ति प्रदर्शन करने में भी पीछे नहीं हटे, और उस हिंसा रूपी दानवी सेना पर हम विजय प्राप्त करें। तो इस तरह से हम सबल बने, ऐसी भी भावना है, और नई नई रचनाएं करें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, यह भी भाव है। अंतिम पद्य है, दिशति नो राष्ट्र ध्वजोऽयं निज गुणै विश्वं विजेतुम, नवल युग परिवर्तनाय क्रांति पद रचना प्रणेतुम राष्ट्रबलि वेद्याम यथेष्टम वयम प्राणान अर्पयाम। कहते हम जो है निज गुणै विश्वम विजेतुम, अपने गुणों से, अपने आचरणों से, अपने सद्गुणों से विश्व को जीतने के लिए हम राष्ट्रध्वजो अयम दिशतु, हम इस राष्ट्रध्वज को हमेशा मार्गदर्शित करें, इस राष्ट्रध्वज की पताका को लहराते रहें, और यह राष्ट्रदशा ऐसी दिशा निर्देश करती रहे, ये भाव है। ये राष्ट्र की ध्वजा को हम हमेशा उत्थान की तरफ रखें, उन्नति की तरफ अग्रसर करें, अपने गुणों से, निज गुण ही विश्वम विजेतुम, अपने गुणों से, अपने आचरणों से, अपने सद्गुणों से
जो हमारी शांति और आदि के जो ऊपर में बात कही गई है, उन गुणों से, सदाचरणों से विश्व को जीतने के लिए हम प्रयत्नशील हों। नवल युग परिवर्तनाय, नए युग के परिवर्तन के लिए क्रांति पद रचना में हमें क्रांति पद रचना, मतलब क्रांतिमय पदों की रचना भी करनी पड़े तो करें। क्रांति पद रचना प्रणेतुम, क्रांति का मतलब परिवर्तन के लिए हम नव युग में परिवर्तन लेके क्रांति लाएं, क्रांति लाएं, नई सोच का विस्तार करें और ऐसी नई नई रचनाएं करें जो नए युग में परिवर्तन ला सके। ये हमारे युग में परिवर्तन के यानी हमारे युग का उत्थान कर सके। ये भाव राष्ट्र बलि वेद्याम यथेष्टम वयम प्राणान अर्पयामः, और यदि ज़रूरत पड़े तो हम राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का भी अर्पण करने में नहीं घबराएं, और हंसते हंसते प्राण आप राष्ट्र की बलि वेदी पर भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों के अर्पण भी कर सकें। ये कवि का भाव है, और इस तरह से उसने अपने एक तरह से राष्ट्रीयता के भाव का इसमें जागरण किया गया है। हम सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं, एक सजग नागरिक हैं। हम अपने राष्ट्र को भी समर्थ करें, स्वयं में सबल बने, अच्छे ज्ञान, अच्छे दर्शन, इन सब का हमारे अंदर आदान हो, और अपने गुणों से, अपने ज्ञान से हम विश्व का मार्गदर्शन करें। ये भाव है। हम जिस प्रकार भारत पहले विश्व गुरु था, तो आज पुनः हम उस स्थिति को प्राप्त करें और अपने गुणों से भारत सदा जिस तरह से शांति की बात करता रहा है, शांति का पथ प्रदर्शक रहा है, विश्व शांति की बात करता है, इस तरह से विश्व कल्याण की जिसकी हमेशा कामना रहती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमेशा इस धारा से, इस भूमि से प्रवाहित होती रहती है, वो अजस्र धारा हम प्रवाहित करने में समर्थ हों। और एक समर्थ राष्ट्र की ही बात सर्वथा सुनी जाती है। इसलिए हिंसा करने वाले दानवी और आसुरी लोगों का हम विनाश करने में समर्थ रहें, माने शक्तिशाली भी बने, ज्ञानवान भी बने। ये सब बातों का इसमें समाहार करते हुए कवि ने अपनी भावना व्यक्त की है और राष्ट्र को सबल बनाने की कामना की है। बहुत छोटी गीति है। ये 4 पद्य हैं और ये चारों भाव से भरे हुए हैं, भावपूरित हैं। इनको हमको देख करके, और बड़े सरल शब्द हैं, इनको व्याख्या करनी चाहिए। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये सारे पद्य और ऐसे भी रोचक हैं, गेय भी हैं, इनको हमको गाना भी चाहिए। और हमारी अंदर अपनी राष्ट्रीयता के भाव के सतत जागरण करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को भी सदैव अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।